हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 21वें श्लोक की पढ़ रहे हैं और आज इसके ऊपर 5वां दिन है। हम लोग भगवत श्लोक बोल लेते हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। सॉरी यहाँ बोली तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः, अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। हम लोग पहुँचे थे, वह सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है, वह अपने मोक्ष से संतुष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उसको मोक्ष चाहिए ही नहीं, लेकिन केवल अपने लिए नहीं चाहिए। इस पर एक विचारणीय बात है कि जब कोई चीज़ प्राप्त करना अत्यंत सुलभ हो, तो क्या आप अपने साथ अपने भाई के लिए भी नहीं चाहते हैं? आपने देखा होगा जब कभी गुलाब जामुन या कहीं कुछ बट रहा होता है, गुलाब जामुन छोड़ दिए चाय बट रही होती है देखा है आपने? तो परिक्रमा मार्ग पे चाय बांटते हैं, चाय डिस्ट्रीब्यूशन फ्री चाय डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब कोई व्यक्ति लाइन में खड़ा होता है, तो वो खड़ा होता है और वो 2 प्याला लेता है, कहते तुमको 2 क्यों चाहिए? वो मेरे माँ भी पीछे खड़ी उसके लिए कह दीजिए करता है कि नहीं करता। चलिए एक चाय छोड़ दीजिए, खिचड़ी तो आपने देखा होगा, अरे वो अम्मा बैठी वो नहीं आ पाएंगी तो उनके लिए भी एक दोना दे दीजिए। आप में से कौन कह सकता है कि आपने शायद कभी ना किया हो? कभी ना कभी तो जरूर किया होगा। जैसे फ्री बट रहा है तो आप नहीं लाएंगे। मेक सेंस? अच्छा, किसके लिए लाएंगे? अपनी अम्मा के लिए लाएंगे या अपने बेटा को लाएंगे, जहां पे भी, मतलब लाइक नेचुरल। तो जब मोक्ष फ्री में मिल रहा है, कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यत, भगवान का नाम को कैसे भी बोला जाए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, लेफ्ट राइट सेंटर कैसे भी बोल दिया, राम हरि बोल, कैसे भी किसी तरह से नाम बोल दिया जाए तो मुक्त करने वाला है। लेकिन लोगों को पता नहीं है ना, लोगों को पता नहीं है। पता होगा तब होगा, बताया जाएगा ना। इज इट सिंकिंग? प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस जगत में आप यूट्यूब में, प्रभुपाद के समय यूट्यूब नहीं था, लेकिन ये सिद्धांत सार्वभौमिक है, कोई अच्छी चीज किसी को पता चलती है तो लोगों के कल्याण के लिए वह फ्री में उस ज्ञान को बांटता है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? फिल्ड विद थिंग्स, यहाँ तक क्या ज्ञान भी परोस देते हैं लोग कि लोगों को कोई सुन ले उसका लाभ हो जाए तो अच्छा है, किसी को लाइक दैट। जब मटीरियलिस्ट ऐसे हैं तो अब अगर कोई स्पिरिचुअलिस्ट ऐसा नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? हम कुछ बोलेंगे नहीं, क्या करना चाहिए देख लेना चाहिए। समझे काले कृष्ण? समझे आप? हमको बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा, इसलिए हम बोलना नहीं चाहते। इफ वैष्णव जनते तेने कहिए जे, पीर पराई जान रे, पर दुख उपकार करे सोहे ना शब्द, तो जो भी है, मन अभिमान नाय रे। दूसरों का उपकार कर, दूसरों की पीड़ा को जो समझे वही वैष्णव है, नहीं तो वैष्णव बने कहाँ? और अभिमान ऐसा हो गया। अब देखिए, हम चलिए हम अपनी बात नहीं बोले, आचार की बात बोलते। एक दिन हम लोग गाएंगे, श्लोक है ना वो, तब हरि नाम केवल कै दुष्ट माना, तुम्ही किशेर वैष्णव। सुना है आपने? परम पूज्य वेद व्यास प्रिय महाराज ने क्या गाया था, हमने आज तक उससे पहले कोई ट्यून नहीं सुनी थी ऐसे। किसी के पास होगा तो कभी गाएंगे। दुष्ट माना तुम्ही किशेर वैष्णव, प्रतिष्ठा तरे निर्जने घरे, तब हरि नाम केवल कैटव, तुष्ट माना तुम्ही किशेर वैष्णव। आप गलत तो नहीं बोला, बांग्ला ठीक आ रहा ना, कि दुष्ट मन तुम कैसे वैष्णव हो, मतलब तुम वैष्णव हो ही नहीं। तुम प्रतिष्ठा के लिए निर्जन में जाकर भजन कर रहे हो, लेकिन तुम दूसरों का कल्याण नहीं करना चाहते हो, कैसे वैष्णव हो? तब हरि नाम केवल कैटव,
तुम्हारा हरिनाम केवल चीटिंग है। अब हम ये इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने बोला, आज उनका डिसअपियरेंस डे, अगर समय मिला तो बाद में गाएंगे, बस लंबा भजन है, बट वेरी नाइस, वेरी नाइस। यू डोंट हैव कंपैशन ऑन द लिविंग एंटिटीज देन। इसलिए कह रहे हैं सदैव दूसरों के विषय में सोचता रहता है। और ये किस वजह से हो रहा है? भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान का नाम करेंगे, अगर निरपराधिक रूप से करेंगे तो ये अपने आप आएगा। समझ रहे हैं लालसा जो समझा रहा था मैं आपको? भौतिक शक्ति में व्यक्ति केवल भौतिक शक्ति से प्रभावित होकर कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, अग्रीड। आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में वह दूसरों के बारे में भी सोचता है, अपने बारे में भी सोचता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है। ऐसा नहीं कि अपने को माया में ही रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। वह समस्त पतितात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु व्यक्ति होता है। व्हाई इट हैज टू बी अत्यंत दयालु? एक लाइन प्रभुपाद की अद्भुत है भाई। बात यह है कि बद्ध जीव अपना ही उद्धार नहीं ना तो जानता है ना वो चाहता है। जानता ना हो कोई बात नहीं, अगर चाहे तो उसको बताया जाएगा तो स्वीकार कर लेगा, अग्रीड। लेकिन बद्ध जीव अपना उद्धार चाहता ही नहीं है, ये उसकी स्थिति है। और इसीलिए साधु लोग कष्ट उठाकर भी दया करते हैं। जो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, अपना घर का जो पगला रास्ते में घूम रहा है, वो जाके बोलेगा कि कोई पागल बोलेगा भाई मैं पागल हूं, जरा मेरे को अपने घर में एडमिट कर लो। क्यों भाई, आज तक आया कोई आदमी ऐसा? कभी कोई पागल मानेगा कि वो पागल है? हम लोगों को पेट में दर्द होता है, कुछ होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आज तक दुनिया में कोई ऐसा हुआ कि पागल गया हो पागल खाने में कि मैं पागल हो गया हूं, मेरे को एडमिट कर लीजिए? कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इसीलिए प्रीचिंग मुश्किल है, क्योंकि लोग पागल हैं, सभी लोग पागल हैं। और पागल व्यक्ति क्या नहीं मानता है कि वह पागल है। तो जब मानेगा ही नहीं पागल है तो दवा क्यों खाएगा? आप लोग बताओ कि जब मान लीजिए हम माने ही नहीं कि हमें जुकाम है, तो जुकाम की दवा खाने वाले हैं? यही प्रभुपाद कहते हैं बड़ा जबरदस्त कि जब आप निरंतर नामोच्चारण करते रहेंगे, देन यू विल रियलाइज हाउ मच यू आर फॉलन। कितने पतित हैं समझ में आएगा। और इसका एग्जाम्पल नारद जी कहते हैं कि जब उनको रियलाइजेशन हुआ, सेल्फ रियलाइजेशन, कहते हैं अरे तो मैं तो केवल अज्ञान के कारण ही अपनी पहचान अपने देह और अपने शरीर से कर रहा था, देह से और अपने मन से कर रहा था। आप देखना प्रथम स्कंद में पढ़ चुके, एब्सोल्यूट जैसे स्वप्न से बाहर आते ना, इस प्रकार से जब हम स्वप्न से बाहर आते तब रियलाइजेशन होता है ना कि कितने अज्ञान में थे। आज हम सपना देख रहे थे श्रीमान भूरिजन प्रभु, पहले सचिनंदन महाराज देखिए फिर भूरिजन प्रभु देखिए। आई लव हिम, ही इज माई शिक्षा गुरु, एवरी डे आई चैंट एज पर हिज इंस्ट्रक्शन। मैं सपना देख रहा हूँ कि भूरिजन प्रभु मुझसे गुस्सा हो गए क्योंकि मैं उनसे मिलने नहीं आया। इट्स ऑल बेसलेस, कुछ मतलब नहीं है, जस्ट कुछ भी मतलब नहीं। मैं उनने एक बार मुझे कॉल किया था, मैं मिलने के लिए, मैं और रेवती वेदवादिनी गए थे गोवर्धन मिलने के लिए, तो ये तो सत्य था, ये रियलिटी है। उसको सपने ने घुमा दिया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मुझे मिलने बेसलेस ना, कुछ मतलब नहीं। आई लव हिम सो मच, आई लव हिज लेक्चर्स, एवरी डे आई चैंट एज पर हिज इंस्ट्रक्शन, एज पर हिज इंस्ट्रक्शन। इट्स लाइक गुरु मुखा पद्म वाक्य, एकदम स्ट्रेट, जैसे वो बोले हर दिन याद करके चैंटिंग करता हूं। इस प्रकार से यहां दुनिया में दोस्त दुश्मन में फंसे पड़े हैं व्यक्ति, तो इसलिए कह रहे दया करता है। वो जानते कि कभी अगर भक्त मैं प्रयास नहीं करूंगा तो ये सामने वाला तो कभी प्रयास करने वाला ही नहीं है। और इस पे बड़ा विनोद में कहते हैं श्रीमान दीन बंधु प्रभु, कहते हैं देखो भाई भक्त लोग क्यों दया करते हैं। नॉर्मली तो भाई आदमी सांस ठीक से ही लेता है, अब महाविष्णु तो जब सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और गलती से वो जल्दी सांस ले लिए तो अब सब नष्ट। तो अब दोबारा कब उसको सृष्टि होगी पता नहीं ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए प्रीचिंग करते रहते हैं। दिस इज रियली फनी, हमको बहुत मजेदार लगता है। जल्दी से ना ऐसे सांस ले ली गलती से तो अब सब सारे ब्रह्मांड खत्म, मौका ही नहीं मिलेगा। इसी संबंध में श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, अत्यंत प्रिय शिष्य ब्रह्मानंद प्रभु जानते हैं आप, उन्होंने ही भगवद गीता छपवाई थी, यू नो दैट। उन्होंने ही भगवद गीता छपवाने में मुख्य रोल गए थे, मैकमिलन कंपनी के पास गए थे, उनके ही छोटे भाई गर्ग मुनि प्रभु, तो वो मेरे ऑफिस में थोड़ी देर के लिए आए थे। और समाह उधर कुछ तो था, कोई व्यक्ति आया था या कुछ किसी ने कॉल आया था, कुछ तो था, एक कोई आया था, या मुझे अब ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है तो समझना चाहिए कि भगवान ने उसको आपके पास एक्सीडेंटली नहीं भेज दिया है। अरबों अरबों लोगों में से कोई एक व्यक्ति आपके पास आया है, यू मस्ट प्रीच टू हिम।
आज ही एक वो आर्य स्वामी हैं क्या यहाँ पे? आर यू देयर आर्य स्वामी जी? यस, ही इज देयर। आप कहिए, अब आप कहाँ पहुंच गए? चंद्रमा पे पहुंच गए? वेर आर यू? गायब हो गए? एनी हो, हाँ, आ गए। चंद्रमा से सुन रहे हैं क्लास? एनीवेज, चंद्रलोक के वासी सुन रहे हैं हमारी क्लास। तो इनके शिष्य दो आए मेरे पास, तो ये तो समझा ही रहते, फिर हमने भी इनको समझाया, उन भक्तों को समझाया। वो कुछ महाराज के लिए कुछ सामान लेने के लिए जा रहे थे, ले आए थे मेरे पास। इनको बोला मैंने कि आप जूम लिंक लो और आप ये सुबह जप में आओ। एंड वो पहले से महाराज को बोल दिए हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए, लाइक दैट। एवरी लिविंग एंटिटी इज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। वो आपको गोद में रखा गया है। यू मस्ट प्रीच टू हिम, यू मस्ट प्रीच टू हिम। अगर वो नहीं भी स्वीकार करेगा, आपने अपना कर्तव्य कर दिया। नित्यानंद प्रभु जब प्रीचिंग करने गए तो बड़ा सुंदर कहते हैं भाई देखो, हमारा काम है प्रचार करना, हम चैतन्य महाप्रभु की बात बोलेंगे। अब सामने वाला अगर नहीं स्वीकार करता तो वो उनके और चैतन्य महाप्रभु के बीच में है। हमारा काम उसको प्रसन्न करना नहीं, हमारा काम महाप्रभु को प्रसन्न करना है। व्हेन यू स्पीक कृष्णा अबाउट कृष्णा, जिसको एक्सेप्ट करना वो कर लेगा, जिसको नहीं करना वो तो नहीं करेगा। लेकिन भगवान आपको एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप भगवान की बात बोल रहे हैं, ये मेरा प्रतिनिधि है। इज इट ओके? भगवान प्रसन्न हो गए तो कुछ बचा देवती, कुछ खत्म। काय को कुछ कट करना है, ये दया। अतः उसका एक गुण है कारुणिकता, पतितात्माओं के प्रति दया। उपदेश कार्य करते हुए उसे अनेक विरोधी तत्वों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप जीवन इजी चाहते हैं तो प्रीचिंग कभी मत करना। ये लैंग्वेज समझ रहे हैं? हम आज जननी माता जी को समझा रहे थे, ये नाम है ना आपका? हाँ, माता जी, प्रीचिंग करना नॉट टू मेक योर लाइफ इजी, नॉट टू मेक योर लाइफ इजी। वो अपना घर वाले बड़े आराम से रह सकते हैं ना, अगर पागलों को छोड़ दे। है ना, पागलों को अपने घर में ला रहे हैं तो कोई डिफिकल्टी होगी नहीं, भेदभाव नहीं। क्यों भाई? नहीं लाएंगे तो मस्त। तो आप अगर प्रीचिंग नहीं करेंगे तो लाइफ इजी रहेगी। लेकिन देखना कि अगर प्रीचिंग कर रहे हैं तो अब कुछ ना कुछ विरोधी तत्व तो आएंगे ही। विरोधी तत्व तो होना ही है। नहीं हो रहा है तो भी प्रीचिंग थोड़ा सा कमजोर है। इट हैज टू बी देयर। आप खुद भक्ति कर रहे हैं तब भी और प्रीचिंग कर रहे हैं तब भी कुछ ना कुछ तो लोग क्रिटिसिज्म नहीं हुआ तो फिर क्या प्रीचिंग हुई आपकी? बिना। अतः इसलिए तितिक्षुवः, समझे? क्योंकि कारुणिक है तो अब वो दया किया बिना रहेगा नहीं, और जब प्रचार करेगा तो लोग झगड़ा करेंगे ही, इसलिए तितिक्षु। अतः साधु या भगवत भक्तों को अत्यंत सहनशील या सहिष्णु होना पड़ता है। बिना सहिष्णु हुए आप प्रीचिंग कर ही नहीं सकते। और एक बात और समझ लीजिएगा, जिनको प्रीचिंग कर रहे हैं वो भी कभी हमेशा खुशी देंगे आपको, जरूरी नहीं है। आई मीन यू हैव टू फॉरगिव। देखिए एक बात समझिए, मैं उसको समझाता हूं। जिनको आप प्रीचिंग कर रहे हो दे आर नॉट ऑलवेज कॉन्शियस। एक कॉन्शियस होने में बहुत टाइम लगता है। टाइम से मैंने मतलब साल, कई साल लग जाते हैं कि क्या बोलना है, क्या पूछना है। यह भी मैं सीख रहा हूं कि हर बात पे गुस्सा नहीं होते हैं। मैं खुद, भगवान भी बोले हैं कि स्टूडेंट अगर कभी बात ना मान पाए तो गुस्सा मत करो, बोलते रहो, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है, ही इज हेल्पलेस। जैसे आप किसी, लिटरली अ पर्सन हु इज कमिंग आउट फ्रॉम मटेरियल वर्ल्ड इज एक्चुअली क्रेजी। आप, मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को ये सब बातें। आप ऐसा मत सोचना वो बोलेगा हाँ हाँ तो सबको समझ में आ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तब 12 साल रहे साधु की टोली तब समझे एक बोली, एक बात समझ में आती। अविद्या, अस्मिता, राग 1000 बार बोलेंगे तब बात समझ में आती। जैसे बिल्कुल माता तो समझ जाएंगी आपने अपने बच्चों को पालने में सहिष्णुता दिखाई है कि नहीं दिखाई है, या मलमूत्र अगर गोदी में कर दिया अब ये बताइए कि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तब भी मलमूत्र त्याग देगा कहीं पे भी? कभी सोच भी सकता है ऐसा? नहीं। लेकिन छोटा बच्चा है भाई, वो अबोध है, वो अबोध है। और अद्भुत बात यह भी है, बड़ी मजेदार, कि लोग भद्द हैं और वो सोचते हैं कि वो खुद अपने आइडिया से मुक्त हो जाएंगे। दे आर वेरी इंटेलिजेंट। दिस इज अगेन एक बहुत बड़ा रोग है कि हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत अच्छा जानते हैं, यू नो एवरीथिंग। ये बद्ध जीव की मतलब ये बीमारी ही है, तभी तो स्वैर आचरण कर रहा है। क्या समझ रहे हैं मेरी बात? मन माना आचरण क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सोचता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो जो कुछ कर रहा है वो अपने परफेक्ट है, बस वो ये नहीं जानता कि वो है कौन।
जब तुम ये नहीं जान रहे हो कि तुम कौन हो तो अपने हित के लिए कैसे कार्य करोगे ये बता दीजिएगा। इसीलिए नम्र भी होना पड़ता है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं, संस्कृत में तो हमको नहीं पता क्या वो लिखे हैं, लेकिन प्रभुपाद अनुवाद करके बताते हैं कि किसी से कैसे प्रीचिंग करनी है। दरवाजे पे नॉक कीजिए और खोला और हाथ जोड़ के बोलिए, हे मतलब हे सज्जन शिरोमणि आप सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, आप बहुत बुद्धिमान हैं। उनको पहले प्रणाम करो, वो देखिए अरे प्रणाम क्यों कर रहा है मेरे को। उसके बाद बोलो कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बड़े बुद्धिमान हो, ऐसा करिए जो भी बुद्धि है वो भूल जाइए, आप चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लीजिए। प्रभुपाद ऐसे कहते हैं, मान लो कहो कि आप बहुत बुद्धिमान हो तो आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, तो वो सुनेगा, अच्छा क्या निवेदन कर रहे हो बताओ। ऐसा करिए सब भूल जाइए जो आपने सुना है और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लीजिए। और एक अमेजिंग बात, आप लोग प्लीज ये जगाई मधाई का उद्धार वाला चैप्टर पढ़िएगा चैतन्य भागवत से। तो उसमें जब नित्यानंद प्रभु को बोला गया कि और हरिदास ठाकुर जी को आप प्रीचिंग करो, तो वहां कुछ लोग उनको चोर तक समझते थे, नित्यानंद प्रभु को चोर। कुछ लोग तो बड़ा उनका सम्मान करते, बड़े साधु पुरुष हैं, फल देते, ये देते। और कुछ लोग कहते हैं चोर है, सींध लगाने आए हैं, ये देखने आए कि हमारे घर में कितने, मारो इनको, भगाओ, ऐसा करके सोचते थे। दिस इज हाउ कंडीशन सोल्स। जब नित्यानंद प्रभु के संग ऐसा ट्रीटमेंट हो रहा है तो वो आप क्या और हम क्या हैं ही क्या। ये आप अपने जीवन में देख लेना कि जिसको आप प्रीचिंग करेंगे वो ही विमुख हो जाएगा, वो भी अगेंस्ट हो सकता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दिस वी स्टिल प्रीच। बाद में व्यक्ति को समझ में आता है कि अरे हम पर क्या कृपा करी गई थी। ऑल्दो सब लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी निकल सकते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं करना। हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, उनको मेरा बहुत स्नेह है आपके प्रति, लेकिन उनको कब से समझा रहा हूं कि बेटा सुबह उठो, रोज करने का ज़्यादा प्रभाव होता है। उनको पता है, ये तक समझ में आ गया ना। हिंदी बोलना है, आपकी मदर लैंग्वेज क्या है, बांग्ला हो तो बताओ, बांग्ला में बताऊं पर अनुवाद करा करके कि एक दिन 2 लाख, अगले दिन 5, ऐसे नहीं, रोज सुबह उठकर 16 माला जप कीजिए। Now what I'm trying to do is I see that potential in that devotee to chant very nicely. बस एक चीज हम जो कर रहे हैं वो करना चाहते हैं, वो है कि रोज करिए। और आप समझ रहे हो, जो भक्ति हमको बोलना बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो मंडी हिलाइए। हम नाम तो नहीं लेना चाहते, नहीं समझ पा रहे बोल, ठीक है, हम आया होपफुली। अगर और उनको उपलक्षण से अन्य को बोल रहा हूँ, रोज चैंटिंग करिए सुबह के समय। आप कहेंगे रोज क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, कितने लोग, जितने लोग यहाँ पे 127 लोग हैं, कल सुबह सब लोग आ जाएंगे ना 5:30 बजे। 127 लोग, 127 लोग। अगर सबको समझ में आ गया तो कल सुबह 127 लोग दिखने चाहिए। 5:30 बजे तो बहुत जल्दी नहीं होता। मैं नहीं कह रहा 3 बजे आओ, मतलब कह रहा हूँ, लेकिन ऐसे नहीं कह रहा कि सबको आना है। कल कितने लोग कल दिखेंगे 5:30 बजे? नहीं, कितने लोग नहीं देखेंगे? चलिए हाथ खड़ा कीजिए। तो आपको तो हम बोल ही दे रहे हैं, आप तो इतने इंटेलिजेंट है कि आप किसी को, आप तो क्लास में भी क्यों आते हैं कि समझ में नहीं आता? तो सब जानते हैं, अपना हित सब जानते हैं। ही नोज इट ऑल। ब्रह्मा जी की बात कोई हुआ तो यही ब्रह्मा जी के पुत्र आ गए हमारे सामने, काली कृष्ण। सो दैट्स ऑल राइट। वो नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट केयर ऑल्सो, बताओ। लेकिन जिसको ये बात समझ में आ गई कि भाई भक्तों संग बैठकर चैंटिंग अच्छे से हो जाती है, सुबह चैंटिंग अच्छे से हो जाती है, तो 127 लोग तो आने चाहिए। हम तो जूम पे लोगों को बोल रहे हैं, रूम वालों को तो, रूम में तो वैसे भी आने नहीं देता मैं सुबह किसी। एक वक्त बोले आपके संग जब करना, हमने कहा अपने घर पे करो, हमारे रूम में मत करो। तो हम तो भेदभाव नहीं, और हम भी अलग अलग करते हैं रूम अपने, इनको भी डिस्टर्ब होता है, हम जोर से बोलते हैं। तो हमको साथ में किसी को नहीं कराते, इतना प्रेम नहीं करते हम किसी से, ठीक है कि नहीं? सो अब देखते हैं कल सुबह कितने लोग आएंगे। शायद मैं हर प्रवचन में बोलता हूं कि सुबह चैंटिंग करनी चाहिए, सुबह चैंटिंग करनी चाहिए। हर चैंटिंग आसानी से होती है, सबको पता है, तब क्यों नहीं सुबह करते? इसलिए रिपीट करते रहना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। क्योंकि एक ये भी प्रॉब्लम है कि लोग नहीं जानते हैं, फिर भी सोचते हैं कि हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, और फिर नहीं सुनना चाहते। कोई व्यक्ति उसके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, क्योंकि बद्धजीव भक्ति के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए राजी नहीं होते, वे उसे पसंद नहीं करते, यही उनका रोग है। दिस इज ब्रिलियंटली पुट। कोई कहे प्रभु जी मन नहीं करता है जब करने का, बेटा यही रोग है।
यही सी रोग की तो तुम दवा ले रहे हो कि मन नहीं करता है। तो भगवान आपके प्रति एम्पैथेटिक हैं, ही नोज इट कि इनका मन नहीं लगेगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कीर्तन करो, वाणी से बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बताइए कि अगर आपका मन ना करे और कोई कहे कि मैं गोली मार दूंगा अगर तुम दवा ना खाओ, तो अगर गोली के भय से भी दवा खाए तो दवा काम करेगी कि नहीं करेगी? और कोई कहे अरे मेरे को तो भाई ये मान लीजिए दवा है, हमको तो डॉक्टर साहब बड़ा कल्याण कर दिए, हमारे पर दया करके दवा दी है, दवा जरूर लूंगा मैं। तो दोनों कैसे, दोनों भाव अलग हैं, बहुत भेद आ रहा है, फिर भी काम तो करेगी कि नहीं करेगी? और ये इसको भक्त बड़ा सुंदर से कहते हैं, इफ यू फील चैंटिंग इज डिफिकल्ट चैंट मोर। किसी को लगे कि एक माला करना मुश्किल है तो 2 कीजिए, और 2 करना मुश्किल है तो 4 कीजिए। एटलीस्ट ये जब करने लग जाएंगे तो होने लग जाता है। 16 इज वेरी इजी, स्पेशली सुबह के समय तो और भी इजी। लेकिन नहीं, राजी नहीं होते, ये उनका रोग है। एक बार किसी ने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद प्रीचिंग इज वेरी डिफिकल्ट, प्रभुपाद प्रचार बड़ा मुश्किल है। तो प्रभुपाद ने कहा, मैंने कब कहा कि इजी है? ये मैंने कौन से प्रवचन में कहा कि प्रचार आसान है? आप एक चीज बताओ, घंटी आपने ली और टिन 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 भगवान को भोग लगा दिया, क्या मुश्किल है? भगवान कभी झगड़ा किए, कभी भागे वहां से? नहीं, मेरे पास टाइम नहीं तुम्हारा भोजन स्वीकार करने के लिए। ये तो बद्ध जीव बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी क्लास में आने के लिए, वॉट एवर डिफरेंट रीजंस। समझे ना अंतर दोनों में? डीटी वर्शिप इज वेरी इजी, आप सीख जाइए और उसके बाद आप करिए। कभी अच्छा किसी को दिक्कत आई है भगवान को आरती करते हुए? भक्ति प्रदम आता जैसा है कि भगवान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी भाग गए वहां से आरती करने के लिए, रुको रुको अभी पिक्चर देखने जाना, अभी और टाइम नहीं है। इज इट नॉट? कभी नहीं करते ना भगवान, एकदम मस्त करो नहलाओ कुछ, बेस्ट वेरी इजी। डिफिकल्ट थिंग इज प्रीचिंग, एंड दैट्स व्हाई प्रीचिंग इज मोर डियर टू कृष्णा। भगवान बोल रहे हैं ना कि न तो तस्मान मनुष्य कश्चिन में प्रिय कृतम, जो इस भगवान के ज्ञान को दूसरों को दे रहा है, गीता के भागवत के, उससे अधिक प्रिय न कोई था, न कोई है और न कोई होगा। देखिए, अच्छा एक बात समझ लीजिए कि प्रचार करना क्या है, प्रचार का सार क्या है, समझ लीजिएगा। कृष्ण मोरा प्रभु त्राता जीव होइला ज्ञान। ज्यादा बात नहीं समझानी है। श्रीमान श्याम सुंदर प्रभु, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के शिष्य, आप जानते हैं ना, बहुत सीनियर डिवोटी हैं, आए थे ना हमारा प्रभु जी। तो एक बड़ा ध्रुव महाराज के प्रसंग चल रहा था, प्रवचन कर रहे, तो उनका स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत आराम से क्लास देंगे, पर एक बात को वह एम्फसाइज कर रहे थे कि ज्यादा बात जीव ना समझे, इतना समझ जाए कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी, उनकी मैं सेवा करूंगा और वही मेरे त्राता हैं, ये जीव को ज्ञान हो जाए। आई कैन नॉट प्रोटेक्ट माई सेल्फ। अब इसी बात को आप अगर प्रवचन सुने हो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज का, तो वहां पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब माता देवकी के पास योग माया को लाके रख दिए वसुदेव जी, तो वो जो वहाँ के द्वारपाल थे उनको बोला गया है गृहपाल श्लोक में, वो गृहपाल के समान मतलब चिल्लाने लगे। तो गृहपाल कुत्ते को भी कहते हैं। तो जैसे कुत्ता एक भौंकेगा तो बाकी सारे भौंकने लगते हैं, ये मानते हुए कि इस समाज की, यानी समाज नहीं, इस कॉलोनी के रक्षक हम हैं। तो कुत्तों से रक्षा होती है। कितने लोग मानते हैं कॉलोनी की रक्षा कुत्तों से होती है? कोई समर्थन, कोई वोट नहीं। लेकिन कुत्ता मानता है कि, कुत्ता या कुत्तों का समुदाय मानता है कि वह रक्षा कर रहे हैं। अब आगे वाला लाइन प्रभुपाद का तो हम रिपीट कर दे रहे हैं, वेरी हैवी। इस जगत के पॉलिटिशियंस हैं या सो कॉल्ड माता पिता हैं, अभिभावक, वो एक, प्रभुपाद का शब्द मैं रिपीट कर रहा हूं, वो एकदम कुत्ता जैसा है। आपको लगेगा एकदम इतना खराब बात क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वो इसलिए बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? कुत्ता किसी की रक्षा नहीं कर सकता है। कुछ वाकई घटना आ जाती है, कुछ खतरा आ जाता है तो काऊ काऊ करके भाग जाता है ना, देखा है ना आपने, दूर से भौंकता है वो, वाव वाव करेगा, कुछ डंडा दिखाई भाग जाएगा, कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन वो, उसका अभिमान होता है कि हम रक्षा करेंगे। ऐसे ही जगत के लीडर हैं, वो लुभावना प्रस्ताव दे रहे हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या आपको मृत्यु से बचा सकते हैं? क्या उनके पास कोई प्रोग्राम है ऐसा? या माता पिता भी कर सकते हैं क्या? बालस्य नेह शरणम पितरौ नृसिंह, बालक की शरण माता पिता नहीं है। नहीं तो माँ और पिता के जिंदा रहते हुए बच्चे कैसे मर जाते हैं, जरा बताइए। लेकिन नहीं नहीं बेटा, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम ध्यान रखेंगे। अगर तुम खुद मृत्यु के मुंह में हो, अगर किसी चूहे को सांप ने पकड़ा हुआ है तो दूसरे चूहे को बोले अरे रुको मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, इज इट नॉट स्टूपिड?
और दूसरा चूहा अगर उस प्रकार से कहे कि मेरे पापा चूहा मेरे पापा चूहा मुझे बचा लेंगे, इट्स ऑल बैक, इट्स ऑल बकवास, बकवास। यही बात बोल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्या है वो, देखता है वो मरते हुए, क्या श्लोक है वो, देहपत्य कलत्रादिषु आत्म सैन्येषु असस्वपि पश्यन्नपि तेषाम प्रमत्त निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। देख रहा है कि मेरी पत्नी भी मर गई, देख रहा है। एक मेरे मित्र हैं, उनकी पत्नी 3 दिन में मर गई शादी के बाद, फिर दूसरी शादी कर ली, लेकिन भजन नहीं कर रहे हैं। देख रहे हो कि तुम्हारी जैसे तुम शादी हुई 3 दिन के बाद मर गई, तो तुम्हारा भी तो चांस हो सकता था, तुम भी तो 3 बंदे, वो भी विधवा हो सकती थी ना 3 दिन के बाद, नहीं हो सकती थी, लेकिन नहीं देख पाते, भजन नहीं करते तो नहीं देख पाते, और इसीलिए वह राजी नहीं होते। मैं खाली समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो हम लोग जनरली लोग सोचते हैं कि मटेरियल अरेंजमेंट के द्वारा बच जाएंगे, और इस कारण से वो भगवान का आश्रय, भगवान की भक्ति नहीं करना चाहते, लेकिन समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। एक माला कराइए, धीरे धीरे नाम उच्चारण कराइए, तो धीरे धीरे करके वह उनका रोग ठीक होता है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, कुछ प्रश्न अगर किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूं। धाम जाके और चैंटिंग करनी है, तो घर में क्या जीव छोटी है, केवल धाम में आएंगे तभी चैंटिंग होगी। प्रीचिंग की स्टार्टिंग कैसे करें, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, बेसिकली व्हाट इज प्रीचिंग? प्रीचिंग इज नॉट सिंपली शेयरिंग नॉलेज, इज शेयरिंग लव। प्रमाण वो ददाति प्रति गृह्णाति वाले श्लोक पे प्रभुपाद समझाते कि जब लोगों को, एक बद्ध जीव को, एक किसी भी वैष्णव से 6 प्रकार के संग मिलते हैं। ददाति प्रति गृह्णाति, कुछ देना कुछ लेना, गुह्यमाख्यति प्रचित, कोई भगवान के बारे में बातचीत हो रही है, या प्रसाद देना, प्रसाद ग्रहण करना। जब ये 6 एक्सचेंज होते हैं तो भक्त का गुण उस व्यक्ति में आता है। इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि भक्त लोग किताब वितरण करें। ये पैसे के लिए जो किताब वितरण होता है, आध्यात्मिक ग्रंथों का भी, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं, उससे कोई भक्त नहीं बनता। आप कभी भी आप देखो, आप में से जिन लोगों ने भी कभी किताब वितरण किया है, आप देखो कि कोई 10 रुपए की भी किताब लेता है ना, इतना आनंद मिलता है। करना मित्रों, यू हैव एक्सपीरियंस दैट एक्सट्रीम ब्लिस। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे हैं कि जब किसी भक्त ने किसी को किताब दी, तो उसने 10 रुपए दे दिए, 10 रुपए 20 रुपए जो भी हो दिया। अब वो भक्त चाहे नया भी क्यों ना हो, वह प्रसन्न हुआ कि नहीं, उसी दिन उस व्यक्ति ने वैष्णव की सेवा कर दी। ये समझ में आ रहा है। और एक और बात है कि प्रभुपाद के ग्रंथों से कोई झगड़ा नहीं करता, आपसे भले कर ले। अगर मान लीजिए वो साइंटिस्ट है और प्रभुपाद साइंटिस्ट को गाली दे रहे हैं, उसमें साइंटिस्ट जो चीटिंग कर रहे, तो आपसे झगड़ा नहीं, भले झगड़ा कर लेगा, अभिमान आएगा, प्रभुपाद से नहीं करेगा। प्रभुपाद इज प्योर, प्रभुपाद वर्ड्स आर प्योर। और बुक से जो लोग झगड़ा नहीं करते हैं, एक थे साइंटिस्ट, वो पहली बार पढ़े साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, वो बड़ा गुस्सा आया, प्रभुपाद साइंटिस्ट को बजा रहे हैं चित्र से। फिर दोबारा पढ़े, तिवारा में कन्विंस हो गए कि हमें ये प्रभुपाद साइंटिस्ट के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो भगवान का खंडन करे उसके अगेंस्ट है। साइंस का उपयोग करके भगवान को स्थापित करना चाहिए। तुम देख रहे हो कि जगत में डिजाइन है और तुम कह रहे हो डिजाइनर नहीं है। समझ रहे हैं बात? तो ऐसा कर दिए, बहुत अच्छा तरीका। आप देखिए, लोगों को प्रसाद देख करके हमने प्रैक्टिकल देखा है। मेरे कुलीग्स थे, अब बकवास जानते हैं लोग, बकवास करते हैं, बकवास कर रहा था। हमने कहा चलो तुम चुप रहो यार, चलो तुम्हें प्रसाद खिलाता हूँ। प्रसाद खिलाया अपने रूम पे, और कहता है यार मैं माला कर सकता हूँ क्या? आई वाज सरप्राइज्ड, माला कर लिया भाई, माला करिए। दूसरा मैंने बताया था एग्जाम्पल, मैं ट्रेन से लौट रहा था और वो मेरी तो शक्ल उसकी याद है, नाम तो भूल गया मैं, वो इलाहाबाद का था। मैं लखनऊ लौट रहा था, तो हम खाना थोड़ा सा मतलब बना लेते हैं, एटलीस्ट अरहर दाल बना लेते हैं। तो दाल चावल बना के रखा था, घींच का छौंका मारा हुआ था मैंने। तो पहले उसने कहा सिगरेट पी सकता हूँ क्या? जानता था कि मेरे को खराब लगेगा। मैंने कोई बात नहीं, पी भाई तू उधर खिड़की की तरफ पी। उसने पी लिया। फिर मैंने उसने सिगरेट खोली थी, उसका हमने अपना डब्बा खोला। उसके बाद जैसे खुशबू है, तो भूख भी लग रही थी। मैंने मुझे कहता है थोड़ा मिलेगा? हमने कहा थोड़ा ही मिलेगा, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। खाया उसने, बाद में कहा, फिर मैं फिर चैंटिंग करने लगा। कहता मैं कर सकता हूँ। मैंने कहा कौन रोक रहा है आपको, करिए। 1 माला जप किया। फिर बाद में बोला तुम सोच रहे हो ना तुमने मुझको हरा दिया। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपका मन था। अब आप कहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस जीव के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई कि उसने 1 माला जप किया। एंड यू नो व्हाट आई डू, व्हाट आई ट्रिक आई डू, कि अगर कोई फिलॉसफी के लिए रुचि नहीं है तो मैं उससे सजेशन ले लेता हूं, या उसका कोई गुण है उसकी प्रशंसा कर देता हूं, तो मेरा दोस्त बन जाता है। जैसे हमारे वेदवादिनी के पिताजी का कंस्ट्रक्शन बड़ा अच्छा है, मतलब घर बड़ा अच्छा बना है। जब घर और वाकई मुझे अच्छा लगा,
टाइप्स बड़े अच्छे हैं, एंड देन ही इमीडिएटली बिकेम माय फ्रेंड अबाउट, मतलब इंस्टेड ऑफ फादर इन लॉ, सुन तो नहीं रहे सो लाइक, बट ही, जब भी मैं आई गिव हिम वेरी, मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम वेरी अफेक्शनेट, मतलब होपफुली, बट और आई यू इफ यू वांट टू विन फ्रेंड्स यू आस्क सजेशंस, क्या करना चाहिए, तो लोगों को अच्छा लगता है, दे फील वैल्यूड। और मैंने एक प्रयास कर रहा हूँ, जो भी मिले उसको ये 6 में से कोई एक्सचेंज दूं मैं, एक्सचेंज ऑफर, लव एक्सचेंज, नॉट फॉरेन एक्सचेंज, दिस इज लव एक्सचेंज। और आप देखना, एवरी लिविंग एंटिटी इज ऑलवेज ओपन फॉर लव, बिकॉज दैट्स व्हाट इज लुकिंग फॉर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। आप करके देखना, किसी को प्रसाद दो, किसी को कुछ किसी को, सबसे ज़्यादा सम्मान की भूखे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके मन में भावना है ना कि सामने वाले का कल्याण हो, प्रेम से बात कीजिए, लोग हिट करता है, लोगों को प्रेम समझ में आता है। बहुत अच्छी बात बोलते हैं, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, दे वांट टू नो हाउ मच यू केयर। दिस इज हाउ इट इज। आप करके देखना, किसी का पति हो, किसी के बेटे हो, किसी को, आप फिलॉसफी लोगों को शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आती है, प्रसाद दिया, अरे प्रसाद बहुत अच्छा है, प्रसाद बहुत अच्छा, ऐसे कर। एंड नाउ उनके पिताजी शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं, बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं, खुद से लड्डू बना, इन्होंने लड्डू का मसाला भेज दिया, वो लड्डू बना कर रोज दे रहे हैं। तो फिर ये भक्ति नहीं है? इज चैंटिंग एवरी डे 4 राउंड्स लाइक दैट। जो भी भक्ति, थोड़ा सा भी भक्ति कर रहा है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, एंड देन यू सी हाउ प्रीचिंग वर्क्स वेरी नाइसली। कई बार तो हम लोग जो कुछ कर रहा हो तो उसको भी कह रहे हैं ये तो क्या ही कर रहा है, तो एक ही माला कर रहा है, इत्यादि इत्यादि। नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है। परम पूज्य जयप्रताप महाराज बोलते हैं कि कोई अगर 4 माला भी कर रहा है तो उसके साल के 25 लाख नाम होते हैं। रोज करे तो सही। फिलॉसफी खुद बतानी चाहिए या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए? देखिए, दोनों ही चीज़ करनी चाहिए, फिलॉसफी बतानी भी चाहिए और किताब भी देनी चाहिए। आपने बताया कि 16 राउंड्स ध्यान पूर्वक करो, डोंट ट्राई टू इमिटेट वैष्णवास, एंड प्रभु जी देन यू टोल्ड इफ चैंटिंग इज डिफिकल्ट चैंट मोर, इज इट कंट्रोवर्सी? नो कंट्रोवर्सी। डोंट चैंट टू द पॉइंट कि आप एकदम उससे विरक्त, मतलब आपको डर लगने लग जाए, लेकिन थोड़ा तो पुश करना पड़ेगा ना। अभी मान लीजिए आपको मैं कहूँ प्राणायाम करना है, हाँ तो पर मैं 5 सेकंड के लिए करूंगा, अब 5 सेकंड से तो काम नहीं चलेगा ना, आपको कम से कम 5 मिनट तो करना पड़ेगा, कुछ तो पुश करना पड़ेगा, है कि नहीं? थोड़ा तो पुश करना ही पड़ेगा ना आपको। तो 1 माला 2 माला से बढ़ती है इस प्रकार से, एटलीस्ट 16 मिनिमम बोला है, तो उससे कम भी कोई कर रहा है तो नियमित रूप से करे तो हो जाएगा। मुझे पता था कि कन्फ्यूजन आ सकता है। ये श्लोक कहाँ से है, प्लीज बता दीजिए। कि बच्चे की शरण माता पिता नहीं, ये भागवतम से ही, बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंहम। ढूंढ लीजिएगा, जब हम अन्य श्लोक बोलते हैं वो ढूंढ लेते हैं, तो इसको ढूंढने में दिक्कत है। बालस्य न इह नेह शरणम पितरो नृसिंह। कोई दयालु भक्त हो तो ढूंढ दीजिए इनके लिए। एग्जाम्पल फॉर ऑफ आस्किंग फॉर सजेशन प्लीज। जैसे आप मुझसे पूछते हो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मान लो कोई माता जी हैं, अब वो भक्त नहीं लेकिन कुकिंग में एक्सपर्ट है, अन्नपूर्णा है, माता जी ये खाना कैसे बनेगा, अब उन्होंने आपको दिया सजेशन और आपने बना दिया भोजन बढ़िया से, तो पुण्य मिला कि नहीं मिला? मैं अपने जीवन में सिद्धांत पकड़ा हूं कि अगर कोई व्यक्ति एक्सपर्ट है किसी भी फील्ड में हो, तो मैं जरूर उससे पूछता हूं कि क्या करना चाहिए, एंड आई गेट वेरी गुड गाइडेंस। इट डजेंट मैटर मुझसे जूनियर हैं सीनियर हैं, इससे कुछ भी मतलब नहीं। इफ ए पर्सन इज एक्सपर्ट एंड आई वांट टू डू दैट थिंग, हम तो बच्चे की तरह पूछ लेते हैं कैसे करना चाहिए इसको। और ये केवल हम छल नहीं कर रहे होते हैं, हम जनरली पूछ लेते हैं क्योंकि हाँ कैसे कर सकते हैं इस कार्य को। एंड आई हैव गॉट सो मच हेल्प फ्रॉम सो मेनी पीपल लाइक दैट। बट है एक और बात है, जबरदस्ती सजेशन देंगे तो लोग आपसे दूर भागेंगे, ये भी देख लीजिएगा। जबरदस्ती सजेशन मत दीजिए, सजेशन जबरदस्ती मत दीजिए, अगर वो पूछना चाहते तो ठीक है, लेकिन अन्यथा मत दीजिए। दिस इज हाउ यू कैन डू नाइस प्रीचिंग। इट वर्क्स, पीपल आर ऑलवेज ओपन फॉर लव। कौन यहाँ प्रेम नहीं चाहता, जल्दी से हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं है, ओके, किसी ने वोट नहीं दिया, सो प्लीज अब हम यहीं पे रुकेंगे। उसके बाद हाँ 7 9 19, हाँ 7 9 19 है, ये है। एक और भी बात आपको बताऊंगा मैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रभुपाद के बारे में बता रहे थे कि जब हिप्पी लोग उनके पास प्रभुपाद के पास आ रहे थे, प्रभुपाद वाज, कैसे मैं समझाऊं, प्रभुपाद बता रहे थे प्रभुपाद गिव देम अ सेंस ऑफ डिग्निटी। कुछ समझ रहे हैं इसका मतलब? डिग्निटी में क्या होता है? रेस्पेक्ट, कि आप भी वैल्यूएबल हो
और इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु, प्रभुपाद जी के शिष्य, वो बड़ा अच्छा बात बोले, वो मेरे दिमाग में घूमता रहता है। एवरी लिविंग एंटिटी इज मोर डियर टू कृष्णा देन इज वेरी लाइफ। हर जीवात्मा भगवान को उनके प्राण से भी अधिक प्रिय है। तो अब उनमें से कोई छट करके आपके पास भक्ति करने के लिए आ रहा है, उसको वैल्यू दीजिए। When you feel that somebody has given you respect, don't you feel drawn towards them? अगर किसी ने आपको सम्मान दिया है, कुछ प्रेम दिया है, क्या आप उसके प्रति सहज रूप से आकर्षित होते हैं कि नहीं होते? तो बहुत बड़ा हमारा समाज है, हम आपके बहुत सारे लोग, हम लोग यहाँ पे कम से कम 118-20 लोग हैं। आपके पास जो लोग भी आपसे इंटरेक्ट करें तो आप उनको अफेक्शन दीजिए, प्रसाद दीजिए, ना रेस्पेक्ट दीजिए। When you see how it works? जब ये करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि हाँ, ये तो होने लगा। ऐसा नहीं है कि कोई डोनेशन देगा तभी उसकी ध्यान दिया जाएगा, जब तक कि उसका डोनेशन खत्म नहीं हो जाता। समझ रहे हैं मेरा कटाक्ष? हम एक भक्त घर में गए थे, उनसे बस डोनेशन मांगा जा रहा था, कभी पूछा नहीं गया कि वो जप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। We don't pester people, but you should be concerned. हम किसी के लिए प्रार्थना कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, भगवान के सामने जाइए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का फोटो, हे कृष्ण बलराम, अमुक अमुक व्यक्ति आपकी भक्ति में स्थिर हो जाए। सिंपल, वेरी सिंपल, ये तो बहुत इजी है। हमारा क्या मूड होना चाहिए प्रभु जी प्रार्थना करते उस टाइम? हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सिंपल। हमको भगवान, मैं 5 प्रार्थना बोल ही चुके हैं, एक बोल दी, एक बोल सकते हैं, भगवान हमको सच्चा प्रेम दीजिए, या राधा रानी हमको, जिससे भी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव। इतना ही प्रार्थना आपका जीवन को सफल कर देगी। परम पूज्य राधानाथ महाराज ने 5 प्रार्थना बताई, हम लोग जपाजप में डाले हुए हैं। एक तो कितने लोग करते हैं इसको? कोई नहीं करता। अच्छा, एक याद ही नहीं रहता है प्रभु जी, क्या करें, इतनी सारी बातें बताते हैं, इसीलिए तो जपाजप में डाल के रखा, अनुवाद भी कर दिया। मांगो तो सही। अरे पोहा भी तो मांगने पे मिलता है पोहा भी देगा, है कि नहीं? तो डाउट रहेगा, चाहता है कि नहीं चाहता, भाई जबरदस्ती क्यों दे? प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव, इसी में सारा कुछ आ गया। बाकी उस पर और जोड़ सकते हैं, प्लीज ब्लेस मी सो दैट आई कैन प्लीज योर बिलवड श्रील प्रभुपाद by my body, mind and words. I can just be a humble servant of the servant. Please bless me that I can be a true devotee. I can maintain my vows and offer my heart and soul in serving the Vaishnavas. Please bless me so that I can chant attentively, faithfully, humbly and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna. Verbatim है, अब हमने वहाँ पे पोस्ट भी कर दिया जपाजप में। अब ये मत कहना कि प्रभु दीजिए, हम दे चुके हैं। जो जपाजप में नहीं है वो अब हम क्या बोले उसको, वो इतना भी जहमत नहीं उठा रहे हैं कि उसको खोलना चाहिए। तो अब बोलना नहीं बोलना आपके ऊपर है। एक बात बोल के हम रुकेंगे। श्लोक तो हमको नहीं पता है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, हम तो स्टैंडर्ड पे पहुंचे नहीं, कि किसी ने एक बार राम बोला है तो मैं उसके चरणों में अपनी चमड़ी बिछा दूंगा। भाई दिस इज टू मच। बट एक शुद्ध भक्त की बात है ये, इतना वो मतलब आग्रह उनका है। और ये बात शिव जी से आ रही। शिव जी कहते हैं कि रा बोलता है तो मेरा आग्रह हो जाता है कि ये माँ तो नहीं, बल्कि इतना वो प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान कह रहे कृतार्थ होइला आमी सुनाइला हरि नाम। तो मैं आपको सिंपल बात बता रहा हूँ, मेरे मन में कैसे भावना आती है। इफ़ आई सी अ पर्सन हु सिंसियर चैंटर, हमको हमारे लिए वो सेंस ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे लोग इंद्रिय तृप्ति के विषयों के पीछे भागते हैं ना, हमको लगता है अरे तो मौका लग गया, लॉटरी लग गई, इसकी हेल्प करो, उसकी हेल्प करो, उसकी हेल्प करो। और यही भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, दस्तूरी लेते आमी पूर्ण हबे काम। मैं कमीशन एजेंट हूँ, आप चैंटिंग करोगे मुझे कमीशन मिलेगा। कमीशन क्या? भगवत प्रेम, मेरा नाम के प्रति प्रेम बढ़ेगा। दस्तूरी लोइते यामी पूर्ण हबे काम। यू हेल्प मोर एंड मोर पीपल टू चैंट हरे कृष्णा एंड ऑल देयर चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा, यू विल ऑल्सो गेट क्रेडिट। 2 घंटे में 64 राउंड्स, आपके 16 माला और 3 लोग को सहायता कर दो, फिनिश हो गया 64 राउंड 2 घंटे में। और जितना बढ़ाएंगे तो और फास्ट हो जाएगा।
नेटवर्क मार्केटिंग समझते हैं आप? हाँ, वही चीज। कभी गाएंगे भजन, दस्तूरी लोईते आमी पूर्ण हबे काम। जैसे हमारे रामराजपुर को मैं समझा रहा था कि वो अभी रूम पे बैठे बैठे जब कर रहे थे, हमने कहा अब जूम पे आ गए तो उनको अच्छा लगने लगा। हमने कहा प्रभु जी अब हो क्या रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, केवल आचरण से दिखा रहे हो करना क्या चाहिए सुबह। समझ रहे हैं? लोग देख देख करके भक्त बन जाते हैं। अब हिज चैंटिंग इज गुड, इज इट नॉट? इट फील्स गुड। जिस दिन आपने ये सोचना शुरू किया ना कि हरे कृष्ण मंत्र बस मेरे तक रेस्ट्रिक्ट रहे, आप देखना कि चैंटिंग में मजा नहीं आएगा। देख लेना आप करके। और जब जब आपने सोचा कि चैंटिंग मैं भी करूं ऑब्वियसली और दूसरों को भी हेल्प करूं, आप देखना कि आपकी भक्ति बढ़ेगी। हम तो अनुभव से बोल रहे हैं, आप देख लीजिए करके। इट विल, यू गेट मर्सी ऑफ कृष्णा। एक लास्ट बात बोलकर हम छोड़ दे रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं, अब जस्ट लाइक द लिविंग एंटिटी इज एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, सिमिलरली ही इज ऑल्सो एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ द होली नेम। इन दिस स्पिरिट अ पर्सन हु चैंट्स ऑफेंसलेसली एंड ऑल्सो spreads the holy name all over the world, मतलब जितना भी स्थान में आप कर सको, he is elevated to the understanding that the holy name is non different from Krishna। जिनको अंग्रेजी आती है वो समझ गए, हिंदी वालों को समझा दे रहे हैं। जैसे हम लोग भगवान के शाश्वत सेवक हैं, ऐसे भगवान के नाम के भी शाश्वत सेवक हैं। तो इस भावना में हम निरपराधिक रूप से सेवा करते हैं। जो करता है अपराध अवॉइड करता है और यथासंभव दूसरों को हरिनाम करने के लिए प्रेरित करता है, हेल्प करता है, तो ऐसे व्यक्ति को ये रियलाइजेशन दी जाता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। अब आप ये बताइए कि ये रियलाइजेशन कब मिलता है? किसी को पता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है? कौन से स्टेज में मिलता है? किसी को पता है? भाव भक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को भाव भक्ति मिल जाती है जो जीवन का लक्ष्य है। तो क्या करना है एकदम क्लियर हो गया। यू चैंट हरे कृष्णा and spread Hare Krishna. This is ISKCON Devotee in 6. But we'll stop now. Thank you so much. श्री श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।